अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। टॉपिक है जी इंतहाई मुख्तसर, इंतहाई आसान, इंतहाई छोटा सा टॉपिक, फ्लूइड फ्लो। स्टूडेंट्स, आज तो हम ये देखेंगे कि फ्लूइड जो है जब ये फ्लो करता है, बहता है, तो ये कितने टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, लैमिनार होता है, टर्बुलेंट होता है। लैमिनार स्ट्रीमलाइन है, स्टीडी है। टर्बुलेंट इरेगुलर है, अनस्टीडी है, वो सारा डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसका हिस्सा नहीं है। और फाइनली हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो मार्क कर लें सबसे पहले, आज का वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट, फ्लूइड फ्लो। स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं फ्लूइड में हमारे पास मेनली गैसेस और लिक्विड्स जो हैं जी वो होते हैं। ठीक है, तो अगर गैसेस और लिक्विड फ्लो करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्लो। So the gases or liquid or fluids flow through pipes in two ways। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल मेनली लिक्विड की, ठीक है, तो द फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप्स इन टू वेज, दो तरह से फ्लूइड फ्लो करता है, बहता है। पहला है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन मीन रेगुलर फ्लो। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस फ्लो, फ्लो इन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इरोटेशनल फ्लो, स्टीडी फ्लो, लैमिनार फ्लो, ये सारे इसी के नाम है। ठीक है, फिर सेकंड है स्टूडेंट टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, नॉन स्टीडी फ्लो, अनस्टीडी फ्लो इसे कह सकते हैं। रोटेशनल फ्लो इसे हम कह सकते हैं, नॉन लैमिनार फ्लो कह सकते हैं। ठीक है, ये अब हमने डिस्कस करने हैं। तो लैमिनार फ्लो क्या होता है जी? द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच एवरी पार्टिकल मूव अलोंग अ स्मूथ पाथ। स्टूडेंट्स, फ्लूइड का वो फ्लो जिसमें हर पार्टिकल जो है ये स्मूथ पाथ पर मूव करे और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मीन कि ये बहता रहेगा अपनी एक ख़ास डायरेक्शन में। नो स्ट्रीमलाइन कैन कैंसल क्रॉस ईच अदर इन लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगी। अगर दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो हमें पता है कि हम टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी कर्व पॉइंट के लाइन जो उसको छू करके जा रही है, उसको छूते हुए गुजर रही है, वो टेंजेंट होता है। तो इस केस पे तो दो डायरेक्शन आ रही हैं, तो दो डिफरेंट डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इस वजह से जो हमारा लैमिनार फ्लो है वो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। ठीक है, इन लैमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। देखिए, मैंने यही कहा ना कि स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कैंसिल नहीं करेंगी लैमिनार फ्लो में। इट इज़ स्टीडी फ्लो। ठीक है, जैसे ये पाइप है, अब इस पाइप में जो है लिक्विड है, वाटर है फॉर एग्जांपल। अब आप देख लें कि लैमिनार फ्लो के केस में जो फ्लूइड फ्लो है ये एक स्ट्रीमलाइन है, ये गुजरती हुई जा रही है। इसी तरह ये दूसरी गुजरती हुई जा रही है, तीसरी है, चौथी है, ये एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो। ठीक है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं स्टीडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट कहते हैं इरेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड को। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच पार्टिकल मूव इरेगुलर और जिगजैग पाथ। चिमनी से निकलने वाला धुआं, अच्छा, या किसी पाइप में से अगर वाटर या लिक्विड गुजार रहा, रास्ते में कोई हर्डल है, तो जब वो स्ट्रीमलाइन उससे टकराएंगे तो अब वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेंगी, वो क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो देखें, इन टर्बुलेंट फ्लो लाइंस क्रॉस ईच अदर कॉन्टिन्यूसली। इट इज़ अनस्टीडी फ्लो। ये क्या है? अनस्टीडी फ्लो है। अब फॉर एग्जांपल जी, ये जो है हमारे पास एक स्ट्रीमलाइन जो है फ्लूइड फ्लो था, रास्ते में हमने कोई हर्डल या रुकावट रख दी, कोई प्लेट। अब जो ही स्ट्रीमलाइन आई वो आकर इससे बेंड हुई और जाकर आपस में टकराई, तो स्ट्रीमलाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर गई, एक दूसरे के साथ जो है उन्होंने क्या कर लिया? इंट्रैक्शन कर लिया। ठीक है, तो ये जो इरेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है इसे हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है,
फिर बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी। वैसे तो ये हमारे कंटेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, ठीक है। आपके एनएमडी कैट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लूइड फ्लो में क्या है। एक तो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ी थी, द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी के केस में, ठीक है, वो थी सैटेलाइट्स के लिए। यहाँ हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक वेलोसिटी की, जो फ्लूइड फ्लो में यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, डिफाइन करने जा रहा हूँ क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर फ्लूइड डायनामिक्स। अब इसकी डेफिनेशन जो है इंतहाई आसान है, इधर फोकस रखना है आपने, कि द वेलोसिटी बिलो विच फ्लो ऑफ फ्लूइड इज लैमिनार और स्ट्रीमलाइन, द वेलोसिटी अबव विच फ्लो ऑफ फ्लूइड इज टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ऐसी खास वेलोसिटी जिससे बिलो, जिससे कम जो है वो फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या हो, लैमिनार हो, और जिससे अबव जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो क्या हो, टर्बुलेंट हो। ठीक हो गया। अब ये हमें पता चलता है रेनॉल्ड नंबर से। रेनॉल्ड नंबर फ्लूइड डायनामिक्स में जो है, वैसे तो ये एक ऐसा नंबर है, इसका रिलेशन भी बनता है क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, जो हमें ये बताता है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। तो याद रखिएगा इसकी सिलेक्टिव वैल्यूज़ हैं, ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ है, मैं कुछ को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। कि रेनॉल्ड नंबर अगर 0 से 2000 है तो फ्लो ऑफ फ्लूइड लैमिनार है, ठीक है। अगर रेनॉल्ड नंबर जो है वो ग्रेटर देन 3000 है तो फ्लो ऑफ फ्लूइड टर्बुलेंट है, और अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 3000 के दरमियान है तो लैमिनार और टर्बुलेंट के बिटवीन जो है वो फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा। लैमिनार भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो लैमिनार कब होगा, 0 से 2000 रेनॉल्ड नंबर के लिए, और टर्बुलेंट कब होगा, ग्रेटर देन 3000। फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो लें जी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशंस फॉर आइडियल फ्लूइड। स्टूडेंट्स 4 इधर कंडीशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मीन के फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा क्या हो, 0 हो, विस्कोसिटी 0। देयर इज नो फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड्स। लेयर ऑफ फ्लूइड्स के दरमियान कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट ही ना हो आइडियल फ्लूइड के केस में, तो वो क्या होगा, नॉन विस्कस। सेकंड है फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड जो है इसको हम कंप्रेस ना कर सकते हो, मीन के इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट। फिर है फ्लूइड इज स्टीडी। फ्लूइड स्टीडी मीन के लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। दो स्ट्रीम लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। फिर फोर्थ है इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो मीन अनस्टीडी फ्लो, या हम रेगुलर फ्लो कह सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज फ्लूइड ओबे करेगा वो फ्लूइड कहलाएगा आइडियल फ्लूइड, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आगे जाकर हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन के रिजल्ट्स देंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।